उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अखिलेश यादव एक बार फिर से नया राजनीतिक ड्रामा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार उनके गोद में एक मूर्ति है। उस मूर्ति पर माल्यार्पण करने की जिद बाल हट लिए हुए वो सड़क पर घूम रहे हैं। मूर्ति है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। कह रहे हैं अखिलेश यादव कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मुझे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं करने दे रही है, जबकि सरकार का तर्क है कि वो जगह निर्माणाधीन है। अखिलेश जी की प्राणों की कीमत और जान की कीमत और उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। उनके जेट प्लस सिक्योरिटी तैनात है, लेकिन सांप, बिच्छू, गोजर इस तरह के जानवर वहां पर हो सकते हैं। इस वजह से अखिलेश यादव को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। और सत्य यह भी है कि 2012 में अखिलेश यादव के द्वारा उस जगह का निर्माण शुरू करवाया था जिस जगह की सियासत आज वो कर रहे हैं। उसके बाद 2017 में जांच जब की गई तो वहां बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पाया गया। 850 करोड़ रुपए की कीमत से बन रहे भवन में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा था, जिसके बाद योगी सरकार ने उस पर रोक लगा दी। लेकिन अखिलेश यादव वो सब कुछ भुला चुके हैं। उनके समर्थक भी इन चीजों को जल्दी भूल जाते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग या उनकी विचारधारा के लोग, वो जिसका समर्थन करते हैं, वही लोग सड़क पर अब एक मूर्ति लेकर के घूम रहे हैं कि इस पर माला चढ़ाने नहीं दिया जा रहा है जी। सबसे पहला सवाल यहां से खड़ा होता है। और दूसरा सवाल यह होता है कि क्या वाकई ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में है या फिर इस बारे में है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से मुक्ति चाहती है। जब कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कमजोर हुई, जब कांग्रेस पार्टी जम्मू एंड कश्मीर में कमजोर हुई, तो जो अखिलेश यादव को बात समझ में आई, बाकी विपक्षी दलों की तरह जब सब आंखें दिखाने लगे कांग्रेस पार्टी को, तो अखिलेश यादव को समझ में आया कि हमने तो कांग्रेस पार्टी को अपने घर में लाके खड़ा कर दिया। 6 लोकसभा सीटें दे दी जो एक नहीं जीत सकती थी। हमको क्या मिला? इन्होंने हरियाणा में सीट मांगी, हरियाणा में सीट नहीं मिली। इन्होंने मध्य प्रदेश में इससे पहले सीट मांगी थी, वहां भी नहीं मिली थी। कहीं भी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी कोई खास इज्जत नहीं करती। उनके नेता तो ये तक पूछ लेते कौन अखिलेश यादव। इस बार अखिलेश यादव बदला लेने के मूड में है और जयप्रकाश नारायण को अपनी ढाल बनाया है। जयप्रकाश नारायण का नाम लेके अखिलेश यादव ने अभी 6 सीटों पर एक तरफा उम्मीदवार अपने लोक विधानसभा के उपचुनावों के लिए घोषित कर दिए हैं और आगे 4 पर भी अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को कोई भी तवज्जो नहीं देने वाले हैं और नाम यही लेने वाले हैं कि जयप्रकाश नारायण की जब मूर्ति का विवाद हुआ था तब आप लोग सड़कों पर कहां थे? सड़कों पर कांग्रेस पार्टी रहती नहीं है तो हम अपना वोट बैंक कैसे एक तरफा कांग्रेस पार्टी को शिफ्ट कर दें? अखिलेश यादव दरअसल अपने लिए नंबर बना रहे हैं। और इसके बीच में योगी आदित्यनाथ कहां है? योगी आदित्यनाथ पूजा कर रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ नवमी के दिन कन्याओं की पूजा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव तमाम अपने धर्म कर्म को छोड़ करके अपने नए भगवान लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को हाथ में लिए सड़क पर घूम रहे हैं कि हमें माल्यार्पण करना है। किसने रोका भाई माल्यार्पण से? माल्यार्पण करिए, आपके घर की मूर्ति है। लेकिन नहीं, उनको एक विशिष्ट जगह पर माल्यार्पण करना है। कौन सी जगह? वो जगह जिसमें भ्रष्टाचार करके 850 करोड़ रुपए खपाए गए थे। 2012 में आदेश हुआ था, 2016 में अखिलेश यादव ने शिलान्यास किया था, 17 में सरकार बदली, योगी आदित्यनाथ ने जांच करवाई और वहां पर भ्रष्टाचार पाया गया, काम रोक दिया गया। अखिलेश यादव पिछले 2 साल से यहां पर ड्रामा कर रहे हैं। पिछली बार की तस्वीर आपको याद होगी कि वो गेट फांद करके अंदर पहुंच गए थे और बवाल मचाया था। इस बार एक बार फिर से रात में जब प्रदेश सरकार और प्रशासन को भनक लगी कि अखिलेश यादव यहां आने वाले हैं, तो ड्रामा से बचने के लिए कि इस बार कूद न पाए, ऊंचे ऊंचे टिन शेड लगा दिए गए और वहां लिख दिया गया निर्माण कार्य प्रगति पर है, निर्माणाधीन है जगह पर। और सत्य यही है। अखिलेश यादव रात में वहां पहुंचते हैं। पेंटर को धमकी देते हुए अखिलेश यादव यह कहते हैं कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो? यहां समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखो। और धमकी इस कदर की होती है कि अखिलेश यादव की बात को पेंटर मानता है। सरकारी खर्चों पर वो है प्राइवेट पार्टी के मुखिया के आदेश को मानते हुए वहां पर लिखने को मजबूर होता है कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इस कदर का ड्रामा अखिलेश यादव ने किया। आज सुबह एक बार फिर से वो ड्रामे पर उतर आए। इस बार पुलिस ज्यादा थी, नहीं जा पाए, तो अपने घर की मूर्ति ले आकर के सड़क पर आ गए और ड्रामा करने लगे। अब ये ड्रामा क्यों है? ये ड्रामा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लिए नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कई बरस और दशक पहले भूल चुकी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रास्तों पर चलना। समाजवादी पार्टी ने जब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को टिकट देना शुरू किया तो उसी दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण को एक 3x3 की मूर्ति की फ्रेम में फिट करके रख दिया था। लेकिन फिर से अब ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लोक विधानसभा के उपचुनाव हैं
और जहां पर अखिलेश यादव को यह बात समझ में आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोर्स करेक्शन कर दिया और इस बार हमारा जो गुब्बारा फूला हुआ है उसकी हवा निकल जाएगी, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के गुब्बारे की हवा निकल चुकी है, तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगला नंबर हमारा है, इसलिए वो अभी से सियासत का ड्रामा करना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे अपील, कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, आपकी राय क्या है हमें उससे जरूर अवगत कराएं और बाकी हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। अब वीडियो में बढ़ चलते हैं। आज सुबह से यह तस्वीर चल रही है कि अखिलेश यादव मूर्ति लेकर के सड़क पर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार हमको मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोक रही है। सबसे पहला सवाल, जिस समाजवाद की विचारधारा का अनुपालन करने की बात अखिलेश यादव जी करते हैं उसमें मूर्ति पूजा के लिए कितनी जगह है, और क्या इस हद तक जिद की जगह है कि एक मूर्ति की पूजा करने के लिए आप इस कदर का ड्रामा कर देंगे कि गेट फांद कर चले जाएंगे, सड़कों पर लेट जाएंगे, पेंटर को धमकी दे देंगे, पुलिस वालों को आंखें दिखाएंगे? इस कदर तक की लड़ाई के लिए संभावना है क्या? क्या इतनी मूर्ति पूजा आपको भी पसंद है क्या? क्योंकि आप, लगता नहीं है, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आप ही लोग हैं। मूर्ति पूजा करने वाले लोग होते तब उस समय तो राम भक्तों का स्वागत करते आप फूल माला से, जिस तरह से आज जयप्रकाश नारायण की कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मसला मूर्ति पूजा का नहीं है। मूर्ति पूजा के बहाने दरअसल अखिलेश यादव अपने उस पीडीए के समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हरियाणा में जब कांग्रेस पार्टी हारी तो पूरे देश में सभी विपक्षी दल, यानी कांग्रेस को जो चट्टे बट्टे थे, समाजवादी पार्टी, टीएमसी या अन्य दल जो थे, जो उद्धव की पार्टी शिवसेना उद्धव, ये तमाम लोग छटकने लगे। इन लोगों ने आंखें दिखानी कांग्रेस पार्टी को शुरू कर दी, क्योंकि इन लोगों को समझ में आ गया कि अब कुछ दाल गलने वाली है नहीं। उन्हीं में से अखिलेश यादव नंबर पर आए। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच उत्तर प्रदेश में गठबंधन था। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 10 सीटों पर उपचुनाव है, 5-5 सीटों पर दोनों भाई लड़ेंगे। अखिलेश यादव भी कमोबेश हामी भर रहे थे। लेकिन हरियाणा के नतीजों को देखने के बाद अखिलेश यादव को समझ में आया कि अपने पास तो थोड़ी बहुत जमीन है भी, लेकिन इनको हम जमीन देने की अगर कोशिश किए तो अपनी जमीन पर तो ये जो है धान की जगह जो है जाकर के खरपतवार बो आए थे, हमारे यहाँ तो ला करके यूरिया खाली पलट देंगे, पूरी जमीन खराब हो जाएगी। इसलिए अखिलेश यादव ने बचने की कोशिश करनी शुरू कर दी। इसमें पहला कदम उन्होंने उठाया कि 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए एक तरफा। कहा कि नहीं, हम कांग्रेस पार्टी से नहीं पूछेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। जबकि कांग्रेस पार्टी 5 मांग रही थी, 6 में से बचती है, फिर 6 पर घोषित के बाद बचती है 4 में भी समाजवादी पार्टी एक आध सीट कांग्रेस पार्टी को देने के मूड में है, ज्यादा है नहीं। और हमने आपको बहुत पहले बताया था एक वीडियो में कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच इन चुनावों के बाद घमासान मचने वाला है और वही होता हुआ नजर आ रहा है। अब उस घमासान का दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है जयप्रकाश नारायण के नाम से। दरअसल अगर किसी को यह लग रहा हो कि जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के जरिए समाजवादी पार्टी का टारगेट योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी है, तो ऐसा नहीं है। असली टारगेट यहां पर कांग्रेस पार्टी है। आज के जब चंद रोज बाद इस बात की बहस अपने पीक पर होगी और सार्वजनिक होने लगेगी कि कांग्रेस पार्टी भी टिकट मांग रही है, कांग्रेस पार्टी भी सीटें गठबंधन के तहत मांग रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं दे रही है, तो पब्लिक में परसेप्शन बनाने के लिए क्या होगा? पब्लिक में परसेप्शन बनाने के लिए ऐसे मुद्दे अखिलेश यादव के काम आएंगे जिसमें वो ये बताएंगे कि जब हम सड़कों पर पीडीए के सबसे बड़े नेता, समाजवादी नेता, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लिए सड़कों पर योगी आदित्यनाथ की आताताई सरकार से संघर्ष कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी के लोग कहां थे? राहुल गांधी अपनी लग्जरी गाड़ी में घूम रहे थे, प्रियंका गांधी का कुछ अता पता नहीं था, अजय राय जी दाएं बाएं गायब थे और बाकी कांग्रेस की स्टेट यूनिट है नहीं तो दिखेगी कहां? लेकिन ये बड़े नेता कहीं दिखाई नहीं दिए। अखिलेश यादव इन मुद्दों को लेकर के वहां पर सामने खड़े होंगे और जयप्रकाश नारायण का नाम लेने के बाद अखिलेश यादव के लिए अपने लिए सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा कि हमारे समर्थकों के बीच एक जस्टिफाइड मैसेज जाएगा कि हाँ भाई, जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर, प्रतिमा पर जो है वो फूल चढ़ाने राहुल जी और कांग्रेस के लोग नहीं आ पाए, तो वो कैसे नेता हैं? अखिलेश यादव बहुत मास्टरमाइंड आदमी है। इन चीज़ों को करने के लिए बहुत तेज दिमाग चाहिए और अखिलेश यादव उस दिमाग का अपना उपयोग करते हुए एक ऐसी जगह पर सियासत करके पॉलिटिकल माइलेज लेने जा रहे हैं जो असल में उनके लिए बहुत बड़ा बैकफायर करने वाला सब्जेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि 850 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस जगह पर निर्माणाधीन आज तक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहां के निर्माण पर रोक लग गई है। रोक इसलिए लगी है क्योंकि भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। आरोप है कि इंडिया हैबिटेट सेंटर के तर्ज पर अखिलेश यादव ने जिस जगह को बनाने की कोशिश की थी, दरअसल वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है।
और इस वजह से जांच चल रही है। लेकिन अखिलेश यादव मास्टरमाइंड आदमी है। उन्होंने जिस चीज से नुकसान होने था उसी से सबसे बड़ा फायदा लेते हुए कांग्रेस पार्टी को एक झटके में बाहर कर दिया। और जो एक कैलकुलेशन और चल रही है कि ये क्या संविधान वाला मुद्दा बन सकता है, जिस तरह से संविधान के मुद्दे ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान पहुंचाया था, क्या उसी तरह से कर सकता है? तो बहुत संभावना हो सकती है इसकी। अखिलेश यादव जिस मूड में और जिस तेजी के साथ, फोर्स के साथ यहां पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत बड़ी संभावना है कि अगर इस मामले के सामने कोई बड़ा मामला नहीं खड़ा कर पाती है भारतीय जनता पार्टी, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए उसी तरह का मुद्दा बन सकता है जिस तरह से संविधान वाला मुद्दा बनकर के सामने खड़ा हुआ था। और इसको टैकल करना जरूरी है योगी आदित्यनाथ के लिए। लेकिन यहां पर एक और समस्या है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस मैसेज को कन्वे करने में वो हो जाती है जो कल घटना हुई थी रात को, जिसमें एक पेंटर के ऊपर अखिलेश यादव भड़कते हुए और आदेश देते हुए बिना किसी अथॉरिटी के ये पाए गए थे कि टिन शेड पर मैं आदेश देता हूं, एक प्राइवेट पार्टी का मुखिया, कि यहां पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखो। अगर उसको मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करे या ऐसे छोटे छोटे तमाम मुद्दों को प्रचारित करे तो इसकी काट बना सकती है और यह इतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता है मुद्दा। लेकिन फिलहाल की उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा खेल पलटता और बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके केंद्र में एक बार फिर से अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, जिसको फॉलो करने की आवश्यकता है, जिसको देखने और समझने की आवश्यकता है। हम देखते और समझते रहेंगे और आप तक उन तमाम चीजों को पहुंचाते रहेंगे। आपसे अनुरोध और अपील यही है कि हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करते रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और देखते दिखाते रहें, शेयर भी करते रहें एक दूसरे के साथ इन वीडियोस को। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।